वेलकम फ्रेंड्स। एक ड्रीम जॉब पाने के लिए, एक ड्रीम कॉलेज पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारे एग्जाम्स फाइट करने पड़ते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तब भी जाके वो जॉब मिले या कॉलेज मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है स्टडी। हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, हर तरीके से पढ़ना पड़ता है। दूसरा होता है कंसेप्ट। स्टडी से कंसेप्ट बना है, जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट बनता है। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारे पेपर सेट लगाने पड़ते हैं। और चौथा होता है टाइम मैनेजमेंट। जो प्रैक्टिस करता है उसी का ही टाइम मैनेजमेंट होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस किस तरीके से करें। आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं लेकिन आप उससे पूरा के पूरा गेन नहीं कर पाते। तो आज मैं 4 स्टेप्स लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसे आप प्रैक्टिस सेट से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी जर्नी में, सक्सेसफुल जर्नी में मैं आपका पार्टनर बन सकूं। आज मैं आपके लिए टिप्स एंड एडवाइसेस लेकर आया हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ वेंचर्स IQ पे। वीडियो को एंड तक देखें। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स के लेके आता रहूं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं कुछ नई कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला होता है आपका माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट से पेपर देने के लिए बैठे हैं, क्या माइंडसेट लेके बैठे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप 100 में से 100 लेकर आ जाएंगे तो बड़े तुर्रमखा हो जाएंगे, या आप पेपर देने के बाद ऐसा आपको फील होता है कि 30 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, मेरे बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले इसे बदलिए। अगर ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रियल पेपर नहीं है। और कम मार्क्स आते हैं तो इसका दुख मत मनाओ कि हाँ कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप हमेशा सचिन का एग्जांपल देखिए, प्रैक्टिस मैच में, प्रैक्टिस सेशंस में, क्या वो कभी 100 मार भी लेता था तो क्या वो खुश होता था? नहीं। क्या वो कभी 30 रन आउट होता था, 20 रन आउट होता था, क्या वो खुश होता था? नहीं। वो उन बॉल्स की बार बार प्रैक्टिस करता था जो कि उसको आउट कर रही थी। वो उसे लगातार प्रैक्टिस करता रहता था, लगातार उस चीज को देखता था, उस बॉल पे वो कैसे टिक करेगा या किस तरीके से उसे प्लेट करेगा, वो सारी की सारी उसकी प्रैक्टिस में रहती थी। तो आपको भी ऐसी सारी बॉल्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन कैसे प्रैक्टिस करें? तो किसी भी प्रैक्टिस सेट को करने से पहले 4 पॉइंट्स होते हैं। 4 पॉइंट्स जो उससे मैक्सिमम आप गेन कर सकते हो किसी भी प्रैक्टिस सेट। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट्स खरीदते हो, आप ऑफलाइन खरीदते हो, आप ऑनलाइन खरीदते हो, बड़ी बड़ी किताबें निकालते हो, लेकिन तभी भी आप उससे पूरा गेन नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं गेन कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं तो हमारी स्ट्रैटेजी वीक है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, एक पेपर देने के बाद आपको क्या क्या सोचना है। सबसे पहला पॉइंट होता है आपके रॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए कौन से क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए। आप क्वेश्चन को रॉन्ग करने के बाद सीधा उसके आंसर्स पे जाते हैं। आप सिर्फ आंसर देखते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप उसके पीछे के लॉजिक पे नहीं जा रहे हो कि वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो रहा है। आपको उस क्वेश्चन को रॉन्ग करने के बाद, उसके लॉजिक सीखने के बाद आपको चीजें सिर्फ एक दिमाग में रखनी है, अगली बार ये क्वेश्चन आए मुझे राइट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उससे पूरा सीखते नहीं हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उससे मैक्सिमम गेन नहीं कर पा रहे हैं, वो लॉजिक पे नहीं जा रहे हैं। लॉजिक देखिए, उस रॉन्ग क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आपके सामने आया है उसके लॉजिक के ऊपर बेस्ड 5-6 क्वेश्चंस निकाल लो वो क्वेश्चंस, तो वो चीजें प्रैक्टिस में आ जाएगी। अगली बार वो आप मिस्टेक नहीं करोगे। रॉन्ग क्वेश्चन गलत होने का कारण बहुत सारी चीजें होती है। आपका लॉजिक कितनी बार सही होता है लेकिन एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है, तो आपको वो भी चीजें देखनी पड़ेगी कि मेरा रॉन्ग क्यों हो रहा है, किस तरीके से रॉन्ग हुआ है, क्या रॉन्ग है, मेरा लॉजिक रॉन्ग है या मैंने पढ़े गलत तरीके से है, क्वेश्चन ने पूछा कुछ और था और मैंने जवाब कुछ और दिया है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखने हैं। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन हुआ। सेकंड पॉइंट क्या होता है? मिस्ड क्वेश्चंस। कभी क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? या तो आपको आते नहीं है या तो टाइम कम पड़ जाता है। आते नहीं है, क्यों नहीं आते हैं? उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को सीखिए, देखिए क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों नहीं आया मेरे को क्वेश्चन, कहां पे मेरा वीक रह गया, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था लेकिन दिमाग में नहीं आया। ऐसे क्वेश्चंस जो आप एक बार लेके बैठ गए लेकिन आपको नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करो, पहले से देखो कि क्या ये क्वेश्चंस मेरे को आ रहा है, क्योंकि पढ़ते ही हमको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस हमें आ रहा है या नहीं, लेकिन तब भी हम उसके पीछे लगे रहते हैं।
मत लगो, उसको छोड़ दो, उसको बाद में करेंगे। हमेशा अपने दिमाग में पेपर करते समय ये चीजें रखना कि उसको बाद में करना है। पेपर करने के बाद जब ये मिस क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि अच्छा इस एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ये पूछा था और मैं कुछ अलग कैलकुलेशंस में चल रहा था, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, इस कारण उसका इफेक्ट मेरे पूरे पेपर पे पड़ गया। तो हमको ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ेगी कि हाँ मिस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक क्या रह रहा है, टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है मिस क्वेश्चंस को, तो हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो मैं बहुत बात करूंगा आपसे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये बहुत फालतू है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट क्वेश्चंस। हम हमेशा पेपर करने के बाद कभी भी अपने राइट क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते। राइट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चंस? इसलिए इंपॉर्टेंट राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक क्वेश्चन आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम तुक्का में मारते हैं। कभी कभार होता क्या है, तुक्का मारने के साथ साथ हम क्या कर देते हैं, लॉजिक कुछ और लगाते हैं, आंसर आ जाता है और वो हम टिक कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने राइट किया, आपके मार्क्स आ गए, लेकिन इसकी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन इसकी खुशी ना मनाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन गलती से सही हुआ है, आपकी वजह से सही नहीं हुआ है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कभी कभार गलत भी तो हो सकता है, तो इसके भी चांसेस होते हैं। हमको क्या करना है, उन राइट क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि राइट क्यों हुआ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो ये राइट होने का चांस क्या है, कैसे राइट हो गया। मैंने तो क्वेश्चन अलग लॉजिक से किया था, इसने अलग लॉजिक से किया, तो वो लॉजिक को चेक करिए कि लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या कहना चाह रहा है आपको। आप उससे सीखिए कि राइट क्वेश्चंस क्या है, राइट क्वेश्चंस क्यों है, किस लिए है। आपको ये क्वेश्चंस खुद से करने पड़ेंगे, खुद से पूछना पड़ेगा कि मेरे राइट क्वेश्चंस होने का कारण क्या है। ठीक है, तो आपको ये राइट क्वेश्चन का सेक्शन समझ में आया। और चौथा लास्ट पॉइंट, एनालाइज। एनालाइज, अब आप कहोगे कि सर ये 3 पॉइंट्स हमने देखे तो एनालाइज तो कर लिया, लेकिन नहीं, आपने एनालाइज नहीं किया। अब एनालाइज पार्ट शुरू होता है। एनालाइज पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? आप एक पेपर लीजिएगा, जब भी पेपर सेट करने के बाद जब एनालाइज सेक्शन पे आए, आप एक पेपर लीजिए, पेपर लेके बैठिए, पेपर लेके चेक करिए सबसे पहले कि मेरे राइट क्वेश्चंस कितने हैं, आप उसे नोट करिए। ठीक है, फिर देखिए रॉन्ग क्वेश्चंस पे जाओ। रॉन्ग क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, कभी कभार रॉन्ग क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स पे होता है। वो सिली मिस्टेक्स क्या होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ऑप्शन गलत हिट कर दिया, ये सारी की सारी हमारी रॉन्ग क्वेश्चंस की वजह से होती है। तो आप उन क्वेश्चंस को उठाओ जो आपको आते थे, आपने सिली मिस्टेक से गलत करे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को नोट करो कि हाँ ये क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे उनको लिखो कि हाँ ये इतने क्वेश्चंस थे। राइट क्वेश्चंस आपको पता चल गया, रॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता चले कि मैं कैसे सही कर सकता था इनको, लेकिन मैंने अपनी गलती की वजह से उनको गलत कर लिया है, तो उनको लिखिए। तीसरा पोर्शन, मिस्ड क्वेश्चंस। जो मिस्ड क्वेश्चन आपने छोड़े, आपको पता था आप कर सकते हो, टाइम की वजह से आप छोड़ दिए, अगर आप वो भी कर लेते तो, और अब इनका समराइज डेटा निकालो, इनको ऐड करो कि मार्क्स मेरे कितने आते हैं। आपको फिर पता चलेगा कि आप में कैपेबिलिटी क्या है और आप ऑब्टेन क्या कर रहे हो। तो आपको बीच का गैप पता चलेगा कि आप में कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, आप चीजों को कितनी अच्छी तरीके से कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी गलतियों की वजह से ऐसा किया। हमको बेसिकली प्रैक्टिस सेट से गलतियां सुधारनी है, ना कि हमको बार बार 100 लाने या 30 लाके डिमोटिवेट होना है या मोटिवेटेड रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सिर्फ एक प्रैक्टिस है, मार्क्स स्कोर करने की जगह नहीं है। मार्क्स स्कोर करने की जगह सिर्फ एग्जाम है। आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस तरीके से मेरे मार्क्स आ सकते हैं। मैंने जो ये एनालाइज का डेटा निकाला है आपको इसलिए बताया है कि ये आपकी रियल कैपेबिलिटी है। रियल कैपेबिलिटी आपकी ये है कि आप इतना स्कोर कर सकते हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों, किस लिए, किससे क्या हुआ ऐसा, तो आपको पता चलेंगे अपने फ्लॉज, अपनी गलतियां, इन सारी चीजों को मिक्सअप करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कि किस तरीके की मेरी गलतियां हो रही हैं और मेरे को कैसे इंप्रूव करना है। तो प्लीज 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 देखो, इन सारी चीजों को बनाओ, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सको जितने सॉल्व करो, लेकिन इन सबको देखने के बाद आप 10 प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लोगे इस मेथड से, तो आप पूरे के पूरे धुरंधर बन जाओगे, एग्जाम देने के लिए, एग्जाम के लिए रेडी होगे। लेकिन क्या होता है, हम ये पॉइंट्स देखते नहीं है और हजार प्रैक्टिस पेपर्स निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसका रीजन ये है क्योंकि हमने कभी भी पेपर को एनालाइज नहीं किया। एक पेपर एनालाइज करते हैं जो कि 1 घंटे का है, तो याद रखिएगा 1 घंटे का पेपर एनालाइज में 2 घंटे मांगता है। अगर आप सही से उसे एनालाइज करोगे तो तभी आप सीख पाओगे।
पेपर देना प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करके एनालाइज करना जरूरी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस करने के बाद किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। आप उस तरीके से देखिएगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगा, आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आप अपनी कैपेबिलिटी जानोगे और बहुत सारी चीजें होंगी। मैं ऐसी ट्रिक्स के साथ और वापस आऊंगा आपके साथ कि अब भी मैंने आज सबसे प्रैक्टिस के बारे में बात करी, कल मैं स्टडी के बारे में बात करूंगा, फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट के बारे में, फिर टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीजें जब मिक्स होगी तब आपका एक सक्सेसफुल जॉब पा पाओगे, आप एक ड्रीम जॉब पा पाओगे, आप एक ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। ये सारे स्टेप्स को मिक्स करके तो मैं आपके साथ और ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। जब तक के लिए देखते रहिएगा वेंचर साइकिल। थैंक यू।